हेलो हेलो स्टूडेंट्स। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें ये पूछा गया है कि उसका सर्कल का एरिया कैलकुलेट करो यूजिंग लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। ये लिमिट होती है वेयर थीटा इज इन रेडियंस। इसको यूज़ करते हुए एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या काम करेंगे कि अपन एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाएंगे इस तरह से, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो दिस पॉलीगॉन इज कन्वर्टेड इनटू द सर्कल। तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया, तो n साइड्स का पॉलीगॉन है तो n ट्रायंगल होंगे इस तरह से। तो अब मान लीजिए ये थीटा जो एंगल है, तो 2 पाई एंगल को मैंने n में डिवाइड कर दिया तो एक थीटा हो गया 2 पाई बाई n। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा का आधा कर दो तो 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो गया इस 2 को तो आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बन गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये एक ट्रायंगल का एरिया है। अब ऐसे इसमें अपने एन ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि हर एंगल को अपन ने एन साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, हर एंगल को अपन ने 2 पाई बाई एन लिया है। तो इसमें एन की मल्टीप्लाई कर दो। अब एन की मल्टीप्लाई करोगे तो एन जो है वो 2 पाई बाई थीटा है, क्योंकि थीटा 2 पाई बाई एन है। तो एन की जगह 2 पाई बाई थीटा लिख दो और साइन थीटा बटे थीटा को यहाँ ले जाओ। थीटा टेंड्स टू जैसे ही 0 होगा तो ये इन्फाइनाइट साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा, और इन्फाइनाइट साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो ये तो सर्किल होगा ना, छोटे छोटे यूँ सर्किल होगा ना, यूँ 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 सर्किल होगा। तो पाई आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा जो 1 हो गया, और 1 होते ही ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। तो कुछ ये इस तरह की ये जो प्रॉब्लम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में एक्चुअल में क्या बात होती है कि जो डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पर जो उसका डी वाई बाई डी एक्स है वो एक वैल्यू निश्चित नहीं आ रहा होगा, शार्प एज होगा। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। तो लेकिन कंटिन्यूस होने पर भी जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स। तो कॉस ऑफ मॉड एक्स एक्चुअल में कॉस ऑफ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव तो ये कॉस एक्स ही होता है नेगेटिव होने पर। तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्स पॉजिटिव है तो कॉस एक्स होगा, और एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है मानो माइनस पाई है तो कॉस माइनस पाई खुद किसके बराबर होगी, कॉस मानो ये जो है माइनस पाई बाई 4 है तो वो भी कॉस पाई बाई 4 है। तो अब इसका या तो ग्राफ बना लीजिए, कॉस मॉड एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स है और ये भी कॉस एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स तो कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। भाई कॉस मॉड एक्स इज कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स लेस देन 0 तो कॉस, तो मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स खुद कॉस एक्स होगा। तो आप डिफरेंशिएट कर, जब हाई कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल 0 आ गया। और ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ग्राफ बनाने पर कहीं शार्प एज नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल है। अब आप देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स गुणा मॉड एक्स। अब इसके मॉड एक्स के दो पार्ट कर लो, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स एक्स होता है तो ये एक्स स्क्वायर होगा, जब एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होता है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो या तो ये एक्स स्क्वायर है या माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा पॉजिटिव, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा।
तो यहाँ पर जो इस पर टेंजेंट होगा, इस इधर वाले पार्ट पे भी एक्स एक्सिस ही होगा टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट ही खुद डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इधर वाले पार्ट पे भी टेंजेंट यही होगा। और ये नहीं है तो आप डिफरेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x है, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x है। तो इस पर डाउटफुल जो था कि डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा, वो x इक्वल टू 0 पे ही था। बाद बाकी तो फंक्शन एक्स स्क्वायर ही लगातार चल रहा है या माइनस एक्स स्क्वायर लगे, तो ये थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, इधर भी और इधर भी। किसी भी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं या शार्प एज नहीं, तो ये फंक्शन 2x और माइनस 2x और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस पॉइंट पर डिफरेंशियल 0 आ रहा है, तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो ये हो गया। अब एफ एक्स बराबर एक्स क्यू का मॉड, एक्स क्यू का मॉड, अब इसको समझ लीजिए, एक्स क्यू का मॉड, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स क्यू का मॉड खुद एक्स क्यू है, और एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स क्यू है, क्योंकि एक्स क्यू का मॉड तो पॉजिटिव चाहिए ना, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स क्यू नेगेटिव होगा, लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस एक्स क्यू। ये भी एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है। अब ये देखें कि ये ग्राफ अपन ने सही बनाया है क्या। देखो एक्स क्यू का मॉड है तो एक्स क्यू का मॉड तो हमेशा ऊपर ही ऊपर रहेगा, लेकिन इनसे एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू से भी ये सही आ रहा है, क्योंकि एक्स का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है ही, और लेस देन 0 है तो एक्स क्यू नेगेटिव होगा, एक्स क्यू नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव ये लगा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ होगा यहाँ पर। तो एक्स इक्वल टू 0 पर इस पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, क्योंकि स्लोप कहते कैसे हैं, जो एक्स एक्सिस से कोई फंक्शन जितना एंगल बनाता है कि किसी भी पॉइंट पर उसके पर खींचा गया टेंजेंट जो एंगल बनाता है उसकी टेंजेंट ही स्लोप कहलाती है, डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, जो वहाँ पर टेंजेंट लाइन खींची। तो ये जो फंक्शन है इज टेंजेंट लाइन एट एक्स इक्वल टू 0 इज एक्स एक्सिस। अब ये कहता है कि इफ एफ इज एन इवन फंक्शन सच दैट लिमिट, इवन फंक्शन का मतलब होता है कि एफ एक्स पॉजिटिव हो तो जो वैल्यू आवे और उतने ही एक्स नेगेटिव होने पर वैल्यू सेम आवे, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स प्लस 6, दीज आर इवन फंक्शन। एक्स पॉजिटिव, एक्स अगर 10 है तो 10 स्क्वायर आएगा, और एक्स माइनस 10 है तो भी 10 का स्क्वायर आएगा, माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स हो तो फंक्शन इवन कहलाता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो तो ऑड फंक्शन कहलाता है। अब साइन एक्स है वो ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स है वो इवन फंक्शन है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। अब ये कहता है सेम फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब इवन फंक्शन है तो इसमें डिफरेंशियल 0 प्लस, एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस निकालेंगे कि जब वो टेंजेंट की क्या टेन थीटा आता है जब हम उस फंक्शन को 0 से ज़रा से आगे वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 प्लस पे और एक्स इक्वल टू 0 माइनस पे खींच रहे हैं। तो ये दे रखा है एफ एच माइनस, तो डिफरेंशियल होता क्या है, अगर हम किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियल निकालते हैं, मानो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर निकालते हैं तो क्या होता है डिफरेंशियल, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब हम डिफरेंशियल किस पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ क्या होगा एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, तो 0 प्लस एच एफ एच है तो एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये के दे रखा है। अब हम माइनस पे निकालेंगे 0 से ज़रा से कम, तो 0 माइनस एच एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब एच की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव है और टेंड्स टू 0 है, तो एफ ऑफ माइनस एच इज एफ एच, क्योंकि फंक्शन इवन है, तो फिर ये एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, तो ये माइनस के आ गया, और माइनस के आ गया तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर टी बाई डी एक्स या टेन थीटा के आ रहा है पॉजिटिव साइड में, और उसी पॉइंट पे दूसरी साइड में एक्स का जरा से द एडिशन ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। अब कोई फंक्शन एक साइन एक्स है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल तो प्लस मॉड एक्स है, तो इनका सम जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि साइन एक्स के कारण जो डिफरेंशियल आएगा
वो तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, और मॉड एक्स के कारण वैल्यू अलग अलग आएगी। तो वो क्या हो सकता है, मतलब हो नहीं सकता, होगा ही नॉन डिफरेंशिएबल। साइन एक्स प्लस द एडिशन ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। अब प्रोडक्ट में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि एक्स इंटू मॉड एक्स द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल। तो एक्स इंटू मॉड एक्स, इसमें जो मॉड एक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसका ग्राफ यूँ जाता है, यूँ मॉड एक्स का यूँ जाता है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो पे इसका डी बाई डी एक्स 1 है, टेन थीटा 1 है, क्योंकि एंगल ये पाई बाई 4 बनाता है, बाई बराबर एक्स, और यहाँ पर जो है वो 135 डिग्री या 3 बाई 4 बनाता है। तो ये मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्स जो है वो बाई बराबर एक्स, इट इज़ डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसका ग्राफ तो ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। लेकिन एक्स इंटू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा आ गया, एक्स इंटू मॉड एक्स का ग्राफ ये आ गया, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स इंटू मॉड एक्स इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो। अच्छा, क्यों एक्स इंटू मॉड एक्स नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव क्यों होगा फॉर एक्स लेस देन जीरो, वो इसलिए होगा कि जो मॉड एक्स है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और एक्स नेगेटिव पुट करा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही तो आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ही तो होगा, और एक्स पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है ही, और ये भी पॉजिटिव है ही, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ग्राफ ऐसे जाए तो यहाँ पर शार्प एज नहीं है, पर यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से जब उसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करोगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल 2x है, तो 2x और फिर एक्स का मान जीरो पुट करोगे तो डिफरेंशियल जीरो आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफरेंशियल जीरो, नेगेटिव में भी जीरो है, क्योंकि माइनस 2x आ जाएगा। तो ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट, डिफरेंशिएबल है। फिर आगे तो है ही, क्योंकि आगे तो फिर ये फंक्शन की दो डेफिनेशन है ही, तो ये भी, तो ये थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अब ये देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स गुणा मॉड एक्स माइनस 1। तो ये फंक्शन जो मॉड एक्स माइनस 1 है इज नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1। अब इनका प्रोडक्ट का अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट इसका, तो अभी ये बताया था कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, उनका प्रोडक्ट मे बी डिफरेंशियल और मे बी नॉन डिफरेंशिएबल। तो मे बी डिफरेंशियल की एग्जांपल ये अपन ने दे ही दी। अब मे बी नॉन डिफरेंशिएबल इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो x गुणा एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 1 ही होगा, क्योंकि अपने को ये तो पॉजिटिव मॉड हम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो x माइनस 1 खुद ही पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा। जब x लेस देन 1 होगा तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है, तो x गुणा 1 माइनस एक्स होगा। तो इसकी दो डेफिनेशन हो गई, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अब इनको डिफ्रेंशिएट करके देखो आप, ये x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करा तो 2x माइनस 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करा तो 1 माइनस 2x, और x इक्वल टू 1 पे दोनों तरफ से डिफरेंशियल निकाला तो 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 1। तो ये जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, कि जो राइट हैंड डिफरेंशियल और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल अलग अलग है, एक 1 है एक माइनस 1 है। तो इनको कर्व भी प्लॉट करते तो अभी आ जाते, इनको इसका कर्व प्लॉट करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस 2x। तो वहाँ पर जो है एक शार्प पॉइंट आ जाता है। तो ये जो है, अब जैसे ब्रिजेस वगैरह होती हैं तो शार्प थोड़ी होती हैं, वो इस तरह से थोड़ी होंगी, ब्रिज यूँ गए ऐसे थोड़ी होगी, ब्रिज यूँ होगी, तो हर जगह डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएबल है वो। और कहीं कौन सा निकल आता है तो वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं। तो if both fx and gx are not differentiable at x equal to a, then fx plus gx may be differentiable at x equal to a। तो जहाँ पर मे बी की बात है उसमें जनरल प्रूफ नहीं करना पड़ता, उसमें एग्जाम्पल देनी पड़ती है। तो मे बी डिफरेंशियल आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स, एक डिफरेंशिएबल हो और एक नॉन डिफरेंशिएबल हो तो पक्की बात है कि नॉन डिफरेंशियल होगा। अब दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो पता नहीं फिर सम डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो सम पक्की बात है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ एक्स बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स। अब इसको देखिए, x ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स, ग्रेटर देन जीरो है तो साइन एक्स एक्स। अब x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो है तो फिर ये क्या होगा, तब ये कैसा निकल के आएगा, साइन माइनस एक्स प्लस एक्स।
एक्स लेस देन 0, तो ये माइनस साइन एक्स। अब एक्स ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, एक्स ये पॉजिटिव, एक्स लेस देन, क्या लिखा, एक्स लेस देन 0, तो ये था क्या अपना मॉड एक्स, एक्स जो है अब इसमें लेस देन 0, तो ये माइनस एक्स, तो एक्स अब मानो ये नेगेटिव है। तो चलो ये हो गया। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, तो उसको डिफ्रेंशिएट करा, cos x माइनस 1, इसको माइनस cos x प्लस 1, और x टेंड्स टू 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, दोनों डेफिनेशन से 0 आ रहा है। हैंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट साइन मॉड एक्स एंड माइनस बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हैंस, अच्छा, बट दिस साइन मॉड एक्स एंड माइनस मॉड एक्स, हाँ बोथ नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफ ऑफ साइन मॉड एक्स, देखो साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा है, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह का है, क्योंकि मॉड एक्स है, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव भी है तो भी उसे पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो वो फिर ग्राफ यूँ नहीं जाएगा, वो यूँ ही जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर शार्प एज आ गया। तो इस तरह से माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये जो फंक्शन है साइन ऑफ मॉड एक्स, ये देखो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ -1 होगा। इधर से इस पर टेंजेंट इधर बनाएंगे तो ये टेंजेंट आएगा और इधर ये आएगा। ऐसे ही ये यहाँ पर ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, तो एक का ग्राफ वही। हाँ ठीक है। अब ये नेक्स्ट, ये इस तरह की बात हो गई।